हेलो माय लवली एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर आई एम रिया ठाकुर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो कल वाला दिन बहुत 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 अजीब था। अजीब इन द सेंस, पता नहीं क्यों। तो मैं सबसे पहले जिम पहुंची और मैं अकेले जिम गई थी, मम्मी आई नहीं थी और मैं उठी 6 बजे थी। तो जिम जाने के लिए लेट हो गया। तो बोलते हैं ना, ये इत्तेफाक बोल लो या बोलते हैं ना कुछ भी बोल लो, पर बोल लो। तो फिर मैं जिम पहुंची, जिम विम ख़त्म किया। जिम ख़त्म करने के बाद मैं घर जा रही थी, मतलब अच्छे से मैं यहाँ पे, मतलब मम्मी नहीं आई थी तो मेरा भी मन नहीं था, बट आई वाज लाइक मैं उठ गई हूँ तो अब चले ही जाते, ऐसा वाला सीन हुआ। तो फिर हम जिम के लिए निकले, फिर हम जिम पहुँचे। देन फिर हम जिम पहुँच के थोड़ा सा फ्लेक्स कर लिया। एंड देन फिर हमने यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेडमिल किया था, बिकॉज हमें पता था कि मॉम इज़ नॉट देयर, तो सो आई कैन डू इट। मतलब जितना टाइम मुझे करना है मैं कर सकती हूँ। तो इट वाज लाइक दैट। तो यहाँ पे मैं अपने ही सॉन्ग पे वाइब करने लग गई थी। गेस कर लो इस कौन सा सॉन्ग है, कमेंट में बताओ। एंड देन फिर यहाँ पे हमने अच्छा खासा वाइब कर लिया था, क्योंकि बहुत स्वेट हो चुका था। तो एंड देन फिर रिचुअल होता है ना कि घर जाते वक्त मम्मी से पूछ लो फ़ोन करके कि कुछ लाना है कि नहीं है, ये वो। तो मैं सोची कि मैं हाफ रास्ते पहुँच के फिर कॉल करूँगी पूछने के लिए कि मम्मा यू वांट एनीथिंग, तो मैं लेके आते हो आते वक्त। ऐसा सीन हुआ। तो मैं हाफ रास्ते पहुँची, फ़ोन रखा, जस्ट फ़ोन रखा और मैं पहुँच गई सीधा हॉस्पिटल। गेस वाई? मतलब मैं बता नहीं सकती इतना, मतलब क्या ही बताओ। माई बेस्ट फ्रेंड मेट विद एन एक्सीडेंट। रास्ते पे ही मुझे पता चला। एक्चुअली मैं जिम से घर आ रही थी और ये ऑफिस जा रही थी बाय स्कूटी, और इसको किसी और ने आके ठोक दिया। उसकी इतनी हालत ख़राब थी ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। और वो बोलते ना इत्तेफाक, मतलब वो वहाँ पे अकेले बैठ के रो रही थी। मतलब रश था वहाँ पे, बट फिर मतलब अपना कोई चाहिए होता है ना, वैसा वाला सीन था। फिर मैं वहाँ पहुँची, उसको पानी वानी पिलाया। द वे शी वॉज क्राइंग ना, आई स्वेयर, मतलब नहीं बता सकती। 7 बजे घर आती हूँ, 10 बजे घर आई थी। फिर मैं यहाँ पे घर पहुँच गई। आगे मैंने पूरी स्टोरी बताई है कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप लोग आगे सुन सकते हो। बहुत बहुत वियर्ड डे था, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा, बट मैं नहीं चाहती कि ऐसा कभी किसी के साथ हो। एक्चुअली वो किसी और को बचाने जा रही थी और वो खुद गिर गए, और जिसको बचाने जा रही थी वो भाग गई उठ के। लेडी थी एक, बट वो उठ के भाग चुके थे ऑलमोस्ट। तो फिर मैं 10 बजे घर आई थी अपने लिए पनीर लेके, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बनाना था मुझे घर आके। हेलो गाइस, मैं जिम सुबह 6 बजे गई थी और मैं अभी घर आई हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 10। बहुत कुछ हो गया इस बीच, इस दौरान। मेरी बेस्ट फ्रेंड क्या ही बताओ, बेस्ट फ्रेंड तो जान लेने का मन करता है उसका मेरे को। शी मेट विद एन एक्सीडेंट। एक्चुअली बहुत लंबी स्टोरी, मैं सब बताऊंगी आप लोगों को फुर्सत से। बट नाउ शी इज़ गुड, शी इज़ वेल डूइंग। अभी घर पे उसको भेजा है, वो रेस्ट करेगी। अभी 3 to 4 days बेड रेस्ट में है वो अभी। क्या बताऊँ यार। सो बेसिकली हुआ ये कि मैं ऐसे जिम से आ रही थी और वो उस डायरेक्शन में स्कूटी से जा रही थी और मैं चल के आ रही थी। मेरे कान में हेडफोन्स थे, मैं मम्मी से बात कर रही थी। एंड मैं जैसे ही आके आई ना, इतने मॉर्निंग में मार्केट जाना खुलते नहीं है यूजुअली। तो मैं ऐसे आ रही थी तो मैंने रश देखा सामने, एंड आई वाज लाइक इतना रश क्या है, कुछ बिक रहा है क्या? तो मैंने ना गाने भी बंद कर दिए और मैं से जब जस्ट जाके झाँकी, एंड आई सॉ ब्लड पूरा फैला हुआ। और मेरी तो ऐसे फट जाती है इतने से खून देखते भी। और मैंने इतना ब्लड देखा और मैं मतलब ऐसे हो गई, पूरा शेक हो गई। और फिर जाके उस इंसान की शक्ल देखी तो आई वाज लाइक ये पागल लड़की इधर है, इसके साथ ये हुआ। आई वाज सो, मतलब उस मोमेंट पे मेरे साथ क्या हो रहा था शायद मैं समझा नहीं पाऊंगी, और तुम लोग समझ पाओगे अगर किसी अपने को आप लोग ऐसा देखोगे तो मतलब मैं ऐसे शेक हो चुकी थी पूरा। और मेरा इतने से खून और रश से मुझे बहुत डर लगता है, सबको पता है बहुत अच्छे से। जहाँ रश होता है ना, मुझे उस जगह से बहुत डर लगता है, मुझे सफोकेशन काइंड ऑफ डर बहुत होता है। मैं भाग के गई, पानी लेके आई, उसको पानी पिलाया, एंड फिर उसका ब्लड रुक ही नहीं रहा था पैर का। अगर ब्लड का फोटो हो तो मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। तो वो रुक ही नहीं रहा था। फिर फटाक से उसके घर पे कॉल किया अंकल आंटी को। अंकल आंटी फिर अंकल आए भाग के, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। हमें 3 हॉस्पिटल घूमना पड़ा, क्योंकि इतने मॉर्निंग में डॉक्टर्स मिलते नहीं हैं यूजुअली। फिर जाके मेरे घर के बाजू वाले हॉस्पिटल में हम उसको लेके गए। इतना बड़ा कुछ हुआ नहीं है, बट चोट बहुत गहरी है। उसको अभी बेड रेस्ट है 4 to 5 days। बहुत जल्दी ठीक हो जाए। मतलब मैं बता नहीं सकती उस सिचुएशन पे मैं क्या फील कर रही थी। और जब आप लोग ऐसा कुछ देखो तो क्या होता है आप लोगों को भी पता ही है। बट नाउ शी इज़ गुड। एंड देन फिर घर आके कुछ बनाने का मन नहीं था, तो फिर उत्तपम ही बना लिया था अपने लिए, क्योंकि मतलब इतना कुछ होने के बाद मेरा मतलब ऐसा था नहीं कि मेरे को कुछ प्रॉपर ब्रेकफास्ट एंड ऑल करना है। तो फिर मैंने 2 उत्तपम खा लिए यहाँ पे। फिर घर आके सबको बताया इंसिडेंट। सब वॉज लाइक हमें बुला लेते, क्योंकि मेरे घर के बाजू वाले हॉस्पिटल में शी वॉज देयर।
तो फिर उसके डैड और उसके भाई भी आ चुके थे एंड देन फिर मेरे घर वाले भी थे, तो फिर हमने बोला ठीक है, मैंने बोला हाँ हम हैं यहाँ पे, आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं। फिर मैं घर आई, इसके बाल वाल बांधे मैंने, क्योंकि मैडम के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, अभी वाइवाज़ एंड चल रहा है, तो रोज़ ड्रामा करती है स्कूल नहीं जाना स्कूल नहीं जाना। पता नहीं क्यों ऐसे अजीब बच्चे हो गए आजकल। हमारे टाइम पे हम एक दिन स्कूल नहीं जाते ना, मेरी माँ मेरे को घसीट घसीट के स्कूल भेजती। बचपन में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम था पेट दर्द का, तो माई मॉम यूज़ टू लाइक चली जाओ स्कूल चली जाओ, और हाफ डे में मैं हमेशा घर वापस आती थी क्योंकि मेरे पेट पे इतना दर्द होता तो लेने आना पड़ता इनको। तो सोचा भेजो ही मत ना, क्यों हाफ डे के लिए भेजते पता नहीं। बट फिर ये स्कूल जा रही थी, दिया उसको ड्रॉप करने जा रही थी छाता वाता लेके। एंड देन फिर हमने अपना छाछ भी ख़त्म किया क्योंकि ऑलमोस्ट 1 हो चुका था, और मेरे को कुक भी करना था लंच, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मैंने अजीब और गरीबी किया था। तो फिर मैं यहाँ पे अपना लंच भी साथ में कुक कर रही थी और छाछ पी रही थी। तो गाइस ये बहुत थोड़ा सा है तो जज मत करना। ये है मेरा लंच, ये है क्या है ये सोयाबीन सोया चिली, ये है मेरा भुर्जी, और इसका मैं अभी रोटी बनाने वाली हूँ। एंड ये दिस इज माई सलाद, इसमें मैं दही ऐड करने वाली हूँ। सो दिस वॉज माई लंच। और जो रोटी है ना वो बीटरूट और पनीर के ग्रेवी से बनती है, इसमें मैं ज़रा भी पानी ऐड नहीं करती हूँ। जो भी पानी ऐड करती हूँ मैं वो जब ग्राइंड करती हूँ ना बीटरूट और पनीर उसी वक्त, और उसके अलावा मैं पानी ऐड नहीं करती हूँ उसमें। सो गाइस लेट्स मेक सम पॉपकॉर्न। ये उड़ेगा तो नहीं ना अभी बंद कर देंगे ना उसको। जल्दी निकालो नहीं तो उड़ेगा। मेरे को कमेंट्री देनी नहीं थी इस लड़की ने। उड़ना मत भाई प्लीज, भाई प्लीज 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 उड़ना मत प्लीज। गाइस ये शर्तों का पॉपकॉर्न प्रोनाउंस भी करना नहीं आ रहा, पर ये शर्त मैंने नहीं है, तूने ऑफर दिया था। तो अब आप लोग पूछोगे कैसा शर्त। तो हमारे घर पे एक्चुअली 2 टीवी है, बेडरूम में हॉल में अलग अलग। और बेडरूम का जो टीवी है वो वाईफाई पे चलता है, तो उस पर नेटफ्लिक्स एंड ऑल सब कुछ है। तो वो टीवी के रिमोट्स मैं हमेशा छुपा के रखती हूँ ताकि मैं इन लोगों को देखने ना दूँ, और मतलब आदत पड़ जाती है, बहुत बुरी आदत होती है। तो अभी रिसेंटली दिया का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ इसलिए मैंने छुपा के रख दिया था, तो अब मैं उसको दूंगी। तो उसी शर्त पे की बात हो रही थी यहाँ पे। एंड देन फिर कल शिवाजी जयंती था, तो हमारे बिल्डिंग के नीचे हर साल फंक्शन होता है, बहुत ह्यूज बोल सकते हैं, बहुत ग्रैंड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे वही हो रहा था, तो हमें देखने के लिए नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे विंडो ही काफ़ी है, हमारे विंडो से सारा व्यू मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं। सो यस यहाँ पे कुछ तो चल रहा था, आई डोंट नो, इसको लगता है लाठी काठी समथिंग बोलते हैं, कोई तो आर्ट फॉर्म है ये। बट इट वॉज नाइस टू वॉच समवन लाइक दिस डूइंग ऑल दिस स्टफ, तो इट वाज फन। उनकी मम्मा उनको कितने प्राउडली रिकॉर्ड करती थी, मैं पीयू को वही बता रही थी। दैट ऑरेंज साड़ी वाली लेडी इज़ उनकी मॉम जो ये परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोग क्राउड देख सकते हो, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, हर साल ही होता है ये। एंड देन फिर उस डिनर भी था हमारे नीचे, मतलब देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। मैं तो टेरेस से रिकॉर्ड करती, मैं टेरेस पे वॉक करने गई थी। सो या गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो, लुक एट द क्राउड मैन। So yeah, that's it for the video guys. I hope you guys enjoyed it. Please do like, comment, share and subscribe to my channel, and please